मंथरा कहती है कि हे देवी, यदि आप उस उपाय को करो तो मैं बताती हूँ। भामिनी करहु त कहूँ उपाय, है तुम्हारी सेवा असराओ। यदि आप करो तो मैं उपाय बताती हूँ, क्योंकि आपकी सेवा के बस में ही राजा है, और अभी आप जो कहोगी वो राजा कर देंगे। बोले कि हाँ, तू बता ना क्या करना है मुझे, मैं अवश्य करूंगी। मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी, राजा बनेगा तो मेरा पुत्र बनेगा। बोले कि ठीक है, अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। बोले कि बता। कहती है कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ जो जुड़ावो छाती, दुई वरदान। हे रानी, तुमने ही एक प्रसंग मुझे बताया था कि देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ जी, जब महाराज चक्रवर्ती जी घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, आपने उनकी रक्षा की थी। उस समय प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं आपको 2 वरदान देता हूं, आप कुछ भी मांग लो। आपने कहा था कि हे प्रभु, ये 2 वरदान मेरा थाती के रूप में आप इसे संभाल करके रखिए, जब आवश्यकता पड़ेगी, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। हे देवी, आज वो समय आ गया है, आज उस दोनों वरदान को मांग लो महाराज से। माता कहती बोली हाँ, तुम सही कह रही हो, बोलो उन दोनों वरदानों में क्या मांगो। मंथरा कहती है देखो, पहला वरदान मांगो उनसे, सुत ही राजो राम ही बनवासो, सुत ही राजो राम ही बनवासो, देहु लेहु सब देहु नासो, देहु लेहु सब देहु नासो, सुत ही राजो राम ही कहती है कि 2 वरदान है, उन 2 वरदानों में सबसे पहला वरदान मांगो कि भरत का राज तिलक, राम के स्थान पर तुम्हारा पुत्र भरत राजा बने, ऐसा पहला वरदान तुम महाराज से मांग लो। बोली कि ठीक है, पहला वरदान तो मैं मांग लूंगी, बताओ दूसरा वरदान क्या मांगना है। तो कहती है दूसरा वरदान में राम ही वनवास, दूसरे वरदान में राम का वनवास मांग लेना। परंतु हे रानी, एक बात का ध्यान रखना, पहला वरदान तो तुम कैसे भी मांग लेना, परंतु दूसरा वरदान सोच समझ के। इस दूसरा वरदान मांगने से पहले एक काम करना, भूपति राम शपथ जब करई, महाराज दशरथ से किसी भी प्रकार करके राम का सौगंध दिला देना। दशरथ जी से कहना कि पहले आप राम का सौगंध खाइए कि मुझे आप वरदान देंगे, तभी जाकर के दूसरा वरदान मांगना, नहीं तो महाराज चुक जाएंगे। तब मांगे मुझे वचन, कहते तब मांगना जब राम जी का को प्रण ले ले, राम जी के शपथ खा ले। यदि राम का सौगंध खा लेंगे फिर वो वचन कभी नहीं तोड़ेंगे। अब तो माता के कई समझ गई कि अब मुझे बस 2 ही कार्य करना है, इस अयोध्या में मेरा कोई शुभ चिंतक नहीं है, कोई है तो एक मंथरा। मंथरा बोली कि अब यहाँ मत रुको, जाओ कोप भवन में चली जाओ, वहां पर सारे अपने वस्त्र आभूषण फेंक देना और ये वस्त्र भी उतार करके मैले वस्त्र को धारण कर लेना।
कैकेयी मैया ने ऐसा ही किया। कैकेयी मैया को भवन में चली गई। वहां पर ऐसे भूमि पर मैले वस्त्र धारण कर करके लेट गए और महाराज दशरथ जी को सूचना भिजवा दिया कि मां महारानी कैकेयी ने आपको बुलाया है। महाराज उस समय राज्यकाज में व्यस्त थे, उस समय तो नहीं आ पाए, परंतु सायंकाल में जीव आए तो सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में आए हैं। वहां आकर के देख रहे हैं कि कैकेयी नहीं है। कैकेयी 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 करके चिल्ला रहे हैं पर कोई बोलने वाला नहीं है। दौड़ी दौड़ी मंथरा आई, बोली कि महाराज महारानी तो यहाँ है नहीं। बोले कहाँ गई? बोली वो तो कोप भवन में गई। जब महाराज ने सुना, कोप भवन ने सुनी, सब ऊंचे उड़ा। जब महाराज ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में, इतने वर्ष हो गए, यहाँ तक कि माता कौशल्या भी कोप भवन में जा चुकी हैं, माता सुमित्रा भी कोप भवन में जा चुकी हैं, परंतु कैकेयी आज तक कोप भवन में नहीं गई। आज कैकेयी कोप भवन में, क्या बात हो रही? कैकेयी तो मुझे सबसे प्रिय रानी है, इनको कुछ चाहिए होते हैं तो मुझे तुरंत कहती है, इनको कोप भवन में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बोले कि कोई विशेष कारण है, तभी कैकेयी कोप भवन में गई है। चक्रवर्ती जी अपने उस अवस्था को लेकर के, उस भाव को लेकर के उस कोप भवन में गए हैं। सभय नरेश प्रिया बहि गयो, देखी दशा दुखदार भयो। जाकर देखते हैं दरवाजे पर ही तो उनका वस्त्र, उनका आभूषण इधर उधर बिखरा हुआ है, बाल फैले हुए हैं, मैले वस्त्र धारण किए हुए और ऐसे भूमि पर लेटी हुई है। भूमि शयन पटुकोट पुराना, मोटा वस्त्र, पुराना वस्त्र, मैला वस्त्र धारण की हुई है, भूमि पर लेटी हुई है। महाराज चक्रवर्ती जी जा करके कैकेयी जी के सिरहाने बैठते हैं, कहते हैं देवी क्या बात है? क्या किसी ने कोई अपराध कर दिया है? बताओ ना, क्या बात है? आप यहाँ पर, आप तो कभी नहीं आती थी, आपको कुछ चाहिए होते तो मुझे बोल दिया होता। आप यहाँ पर क्यों? आपको क्या चाहिए बताइए? बार बार चक्रवर्ती जी ऐसा कैकेयी जी से कहते हैं, पर माता कैकेयी कुछ नहीं बोलती। कहते हैं कि कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज गोप कर। आप किस लिए क्रोधित हैं? आप अपना कारण बताइए मुझे। किसने आपका अपकार कर दिया है? किसने आपका हृदय दुखाया है? बताइए हमें। किसका दो सिर हो गया है कि जो एक सिर कटवाना चाहता है अपना, आपका अपमान करके? बताइए ना, आप बताइए। किसको राजा बनाना है? किस भिखारी को राजा बनाना है और किस राजा को भिखारी बनाना है? एक क्षण में मैं बना दूंगा। मैं इंद्र को भी एक भिखारी बना दूंगा और भिखारी को भी इंद्र के पदवी में बैठा सकता हूं, क्योंकि इंद्र महाराज चक्रवर्ती जी के मित्र हैं। बोले कि बताओ, कोई कारण तो बताओ, आप ऐसे क्रोधित क्यों हो? देखो, आप मुझे प्राणों से भी प्रिय हो और आप इस प्रकार से हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप बताइए क्या कारण है? कैकेयी मैया कुछ नहीं बोल रही। बोले कि देखिए, आप कुछ बोलेंगे नहीं तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? बताइए ना। अब तो कैकेयी मैया कुछ ना बोले और केवल आंखों से आंसू बहा रही है। कहते हैं तुलसीदास जी कि महाराज चक्रवर्ती जी बहुत बड़े नीतिज्ञ थे। यद्यपि नीति निपुण नर राहु, नारी चरण जल निधि अवगा।
बहुत नीतिज्ञ थे, बहुत बड़ा नीतिज्ञ थे, परंतु उस नारी स्वभाव को नहीं समझ सके। कैकेयी जी से बार बार बोले, तब कैकेयी मैया बोली कि आप हमेशा केवल देने देने के लिए ही कहते हो, मांगो मांगो कहते रहते हो कि मांगो मांगो, कभी कुछ दिया है आज तक? कभी कुछ दिया है? महाराज चक्रवर्ती जी और संकोच हो गए कि देवी आपने क्या मांगा कि मैंने नहीं दिया? आप मांगो तो सही। तब बोले कि याद करिए, आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए बोला था, आज तक वो वरदान दिया? बोले कि 2 वरदान? बोले कि लो, अब ये भी भूल गए। याद करिए वो देवासुर संग्राम जिसमें आपने कहा था कि हम कैकेयी तुमसे प्रसन्न है, 2 वरदान है, मांग लो। तो मैंने कहा था आपसे कि हे महाराज, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। बोले क्या? हाँ, मैं ज्यादा उलझ गया था ना इधर राज्य काज में, तो भूल गया था। मांगो मांगो, 2 क्या 4 मांगो। 2 की बात कर रही हूँ, तुम 4 मांग लो। बोले पहले 2 को तो पूरा करो, बाद में 4 दे लेना। दशरथ जी कहते हैं कि देवी देखो, हम आजकल बहुत व्यस्त रह रहे हैं ना, और तुम्हें पता है कि कल राम राजा बनने वाले हैं और व्यस्तता बढ़ गई है, इसलिए हम थोड़ी भूल जाते हैं। मांगिए, आपको क्या चाहिए? बोले कि देखो, हम भूले नहीं है अपने वचन, हमें याद है, आप झूठे हमें दोष मत दीजिए, आप मांगिए। बोले कि आप देंगे? आप कह तो रहे हैं कि दे देंगे, आप दोगे? बोले कि आपको हम पे विश्वास नहीं है? देवी आप मांगो तो सही, मैं आपका पति हूं और इस पूरे पृथ्वी का राजा भी हूं, चक्रवर्ती हूं। आप चाहे जो मांग लो, मैं कुछ भी देने में समर्थ हूं, सब कुछ दे सकता हूं। मांग लो, हमारी बात पर विश्वास करो। और हम उस वंश से आते हैं जहां पर प्राणों से ज्यादा वाणी की महत्ता होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु परु वचन न जाए। हम लोग प्राण जाना स्वीकार कर सकते हैं कि प्राण चला जाए, परंतु वचन जाना नहीं। हम अपना गर्दन कटवा सकते हैं वचन के लिए। मांगो। कहते हैं कि नहीं असत्य सब पातक पुंज, और मैं असत्य नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि हम राजा हैं, पाप करेंगे नहीं, और असत्य से बड़ा कोई पाप का समूह नहीं है, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। हम लोग एक एक पाप गिनते हैं, लेकिन हम एक असत्य बोलते हैं तो कई सारा पाप एक ही बार में हो जाता है। आप मांगो, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, आप मांगो। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंगु समाजो, दिल्ली निजी विचारन चहती, बचन भयंकर बाजु। महाराज दशरथ जी के ऐसे वाणी सुन करके कैकेयी मैया अब बोलना चाह रही, कहते हैं कि ऐसे ही वाणी बोलना चाह रही है कि जैसे एक चूहे को देख करके 5 झपट्टा मारता है, उसको एक क्षण में उठा लेता है, समाप्त कर देता है। जैसे धनुष से बाण निकलता है, एक ही बाण में समाप्त कर देता है। उसी प्रकार माता कैकेयी अब दशरथ जी से मांगने वाली बता। उन्होंने कहा कि मैं मांगू। महाराज दशरथ ने कहा कि अभी मांगना, परंतु एक काम करो उससे पहले। बोले क्या? बोले कि पहले जैसे मेरे सामने आते हो, आपको देख करके मेरा चेहरा ऐसे खिला खिला सा रहता है, आप उसी स्वरूप में आओ, तब मैं आपको अवश्य ही वरदान दूंगा। बोले कि सत्य? बोले कि हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। माता कैकेयी गई है
श्रृंगार की है और आकर के महाराज कोप भवन से कैकेयी जी के भवन में आए हैं। और कैकेयी जी महाराज दशरथ जी के पास आकर के कहती हैं कि अब आप मुझे वरदान जो दिए थे उसको पूर्ण करिए। बोले कि मांगो, क्या वरदान है? माता कैकेयी कहती है कि सुनहु प्राण पिया भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे हृदय को भाने वाला उन दोनों वरदानों में से पहला वरदान मुझे ये दीजिए कि राम के स्थान पर मेरा भरत राजा। महाराज दशरथ जी ये सोचने लगे कि कैकेयी को क्या हो गया। अभी तक तो प्रसन्न थी, अभी तक तो बोल रही थी कि मेरा राम कब राजा बनेगा, कब राजा बनेगा, कब राजा बनेगा। और जब मैंने राजा बनाने को कहा कि बोल रही है कि राम के स्थान पर भरत को राज दे दो। चक्रवर्ती जी बोले चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, भरत को राज दे देंगे, क्योंकि राम भी नहीं चाहता कि मुझे राज चाहिए, वो भी नहीं चाहता भरत राजा बने, उसमें क्या दिक्कत है। चारों पुत्र तो मेरे लिए समान है, कोई भी बने, बन तो मेरे ही पुत्र रहे हैं। बोले कि ठीक है महाराज, आप पहला वरदान तो दे रहे हैं, लेकिन अब मेरा दूसरा वरदान सुनिए। दूसरा वरदान मांगते हुए माता कैकेयी का भी हृदय कांप गया महाराज। पहला वरदान तो ऐसे ही मांग लिया उन्होंने कि महाराज मेरे हृदय को भा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा पुत्र राजा बने, तो इसलिए आप भरत को राजा बना दीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता कैकेयी सामान्य रूप से दूसरा वरदान नहीं मांग रही है। दूसरा वरदान कैसे मांग रही है? मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगऊ दूसर, हे मेरे नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, ये दूसरा वरदान मत टालना। ये आपके लिए देने में थोड़ा कठिन तो होगा, परंतु ये वरदान मुझे अवश्य ही चाहिए। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें महाराज, मुझे दूसरा वरदान अवश्य दीजिए। चक्रवर्ती जी ने कहा कि मांगो, मांगो, पहला वरदान तो मांग ही लिया है, दूसरा वरदान भी मांग लो। दूसरा वरदान माता कैकेयी हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, आंखों से आंसू झर रहे महाराज, और वैसे कहती है, तापस बेश विषेखी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस बेश, कहती है कि हे महाराज, मेरा दूसरा वरदान सुनिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पहले वरदान में तो राम के स्थान पर भरत राजा बनेगा, लेकिन राम को भी अयोध्या में नहीं रहना, राम को भी इस अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास रहना पड़ेगा। और 14 वर्ष का वनवास कोई ऐसे नहीं, तापस वेश, तपस्वी के वेश में रहना पड़ेगा, और विशेष उदासी, उदासी स्वरूप में ना कोई आभूषण, ना कोई वस्त्र धारण कर सकते हैं, मुनि का वेश धारण करके रहेंगे। जब
महाराज चक्रवर्ती जी ने ये सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास महाराज चक्रवर्ती सहन नहीं कर सके। महाराज चक्रवर्ती जी मूर्छित हो गए। अब कैकेयी मैया सिर के पास बैठे हुए उनको होश में लाने के लिए प्रयत्न कर रही है। जब महाराज चक्रवर्ती जी होश में आए हैं, राम जी का वही स्वरूप मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी नजरों के सामने झलक रहा है। चक्रवर्ती जी अभी जो खड़े थे वो जमीन पर गिर पड़े महाराज और राम राम करने लगे। जब माता कैकेयी का ये दूसरा वरदान उनके हृदय में जब आता तो पूरा उथल पुथल कर देता महाराज। अपने सर पर हाथ रख करके दोनों नेत्रों से आंसू चल रहे हैं, अपने बालों को नोच रहे हैं महाराज। कहते हैं ये कैकेयी तो क्या मांगी है, तुझे पता है? कुछ सोच के तो मांगती क्या मांग रही है? राम ने क्या बिगाड़ दिया? तू तो पूरा अयोध्या को उजाड़ने पर पड़ गई है। तू मांग, कुछ और चीज मांग ले, छोड़ दे ये वरदान दूसरा, मांग ले कोई और चीज। और इस समय में अभी कल मैं राम को राजा बनाने वाला हूं और तू बोल रही कि राम की जगह भरत का राज, भरत को राज्य में दे दूंगा, परंतु राम को वनवास क्यों? क्या बिगाड़ दिया राम ने? कैकेयी ने कहा क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? बोले कि भरत मेरा पुत्र है, भरत को राज देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भरत को राज अभी दे दूंगा। मैं आज ही दूत को भेजता हूं और भरत को लेकर के आएंगे और गुरु जी से अच्छा समय देख करके, अच्छा मुहूर्त देख करके मैं भरत को राजा बना दूंगा। परंतु ये जो दूसरा वरदान है ना, ये मत मांग। कैकेयी मैया बोली अभी तक तो बड़े दानी बन रहे थे, अभी तक तो बोल रहे थे कि दूंगा दूंगा, अब क्या हुआ? दीजिए महाराज, आप तो बड़े प्रतापी हैं ना, आपने अभी बड़ी बड़ी बातें जितने हाँक दिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु वचन न जाई। कहाँ गया वो आपका रघुकुल के रीत? आप वचन बदलने के लिए बोल रहे हैं। सत्य सराय कहे बर देना, जाने हो यही मांगी चबेना। आपने क्या जाना था कि कैकेयी मांगेगी तो क्या चना मांगेगी, चबेना मांगेगी? कैकेयी क्या इतने छोटे मोटे वस्तु मांगेगी? आपने ये तो विचारा होगा कि किसको बोल रहा हूं कि देने मांगने के लिए। इतने बार तो आप कहे मांग मांग, छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए अपने वचन, मत दीजिए, हमें क्या है, आपका अभ्यास लगेगा कि महाराज सूर्य वंश के शिरोमणि महाराज दशरथ ने अपने रानी को 2 वचन देने के लिए बोला और वो भी पूरा न कर सका। आपके ही समाज में, आपके ही वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए, सगर हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए। ये सब कितने बड़े प्रतापी हुए, कितने दानी हुए, और आप उनके नाम पर कलंक लगा दीजिए, कलंक लगा दीजिए उनके नाम पर, मत दीजिए वरदान। इतने कटु वाणी सुन करके पहले राम के वनवास को सुन करके महाराज दशरथ जी ऐसे ही व्यथित थे, उस पर से ऐसे कठोर वाणी कि अपने कुल पर कलंक लगा दीजिए, मानो ऐसा हो रहा है कि जले पर नमक लगा दे। जले पर नमक लगाने के मानो लोन जले पर लाई, जले पर नमक लगाने का काम माता कैकेयी कर रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उभारे गाय। महाराज चक्रवर्ती जी अपना नयन खोले हैं और अपने
सिर को पकड़ करके लंबी सांस लिए हैं और कहते हैं, अरे कैकेयी तू कहां ला करके मुझे मार रही है? असी मारे सिमोही कुठार, ऐसे स्थान पर तू मेरे को मार रही है। अभी मैं कितना प्रसन्न था, एक ही बार में तूने तोड़ दिया मुझे। तुझे राम से क्या राम ने कर दिया तेरा? तू ये चाहती है कि राम राजा ना बने, राम राजा नहीं बनेगा। मैं बड़ा छोटा नहीं विचारता हूं, राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरे लिए सब समान है। और तू कह रही है ना कि राम की माता ने मिल करके ये षड्यंत्र रचा है कि राम को राजा बना दिया जाए। मैं राम की सौगंध लेता हूं, इसमें राम की माता का कोई हाथ नहीं है। राम की माता ने कुछ नहीं कहा है मेरे से, ये तो मेरा ही विचार था। और तुम भी तो चाहती थी ना कि राम राजा बने। अब तो मैं तुम्हारे बात मान लिया हूं। ये क्या? कैकेयी बोली थी, महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो 2 वरदान मांगा है, मुझे केवल और केवल 2 वरदान चाहिए। बोले कि अगर आपने मुझे 2 वरदान नहीं दिया, होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाही, मोर मरण राहुल रजसा, नृप समुझिय मन माया। हे मेरे स्वामी, यदि आपने मेरे इस वरदान को पूर्ति नहीं किया, कल प्रातः होते ही राम मुनि का वेश धारण करके यदि वन में नहीं गया, तो 2 ही चीज होगा, मैं मर जाऊंगी, और मैं मरूंगी तो आपको अपयश लगेगा। मैं जानती हूं कि यदि राम बन जाता है तो आप जीवित नहीं रहेंगे, आप अपने प्राण को नहीं रख पाएंगे। राम बन जाते हैं तो माता कैकेयी के आंखों में आंसू आ गए। महाराज, माता कैकेयी हाथ जोड़ करती है कि हे मेरे नाथ, आपको तो समाज में जीना है, मुझे घर में रहना है। आज ये सूर्यवंश में हम दोनों में से एक पर तो कलंक लगने ही वाला है, या आप पर या हम पर। यदि राम बन नहीं जाता है तो मैं मर जाऊंगी, और राम बन जाता है तो आप मरोगे। राम बन जाता है तो मुझ पर अपयश लगेगा, और राम बन नहीं जाता है और मैं मर गई तो आप पर अपयश लगेगा, आपका वचन झूठा हो जाएगा। तो हे नाथ, मैं ये चाहती हूं कि वो अपयश मैं लेकर के जीवित रहूं, मेरे स्वामी पर किसी प्रकार के अपयश न लगे, इनकी कीर्ति धूमिल ना हो। हे नाथ, आप इस संसार को छोड़ देंगे, मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु ये मैं नहीं चाहती कि समाज में मेरे स्वामी, मेरे पति कहीं पर सर झुकाकर खड़े ना हो सके। आपने जो वरदान देने के लिए कहा है, उस वरदान को हे नाथ पूर्ति कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो घर में रहना है। मैं घर में किसी तरह भी रह लूंगी, मैं बिना आपके भी रह लूंगी, परंतु नाथ आपको तो समाज में रहना है। आप बड़े बड़े राजाओं के बीच में अपना सर कैसे उठाएंगे? हे नाथ, आप मेरे इन दोनों वरदानों को पूर्ति करें। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि देख के कहीं तू पहला वरदान मांग ले, दूसरा वरदान दूसरा बदल ले, दूसरा मांग ले, दूसरा। तू मेरा अभी ये सर मांग लेना, अब भी दे दो। मांग माथे वही देव तो ही, मेरा सर मांग ले देवी, मैं एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करूंगा, तुरंत दे दूंगा। परंतु राम विरह जन्मारस, राम के विरह में मुझे मत मार। राम चला गया ना, मैं सत्य कहता हूं, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोली कि आप मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आप मर जाइए नाथ, परंतु मुझे तो यही 2 वरदान चाहिए, इन 2 के अलावा और कुछ नहीं। चक्रवर्ती जी
सोचने लगे कि आज कैकेयी को क्या हो गया। कैकेयी जैसा प्रेम करने वाला और कोई था नहीं राम को। महाराज चक्रवर्ती जी ये सुन करके कि कैकेयी बोल रही है कि आपको मरना है तो आप मर जाइए, सर पकड़ करके और राम राम रट के वही जमीन पर गिर गए। राम नाम जपते हुए महाराज चक्रवर्ती जी वहीं पर गिर गए। अब महाराज चक्रवर्ती जी बेहोश हो गए हैं। कैकेयी जी पंखा कर रही है तो चक्रवर्ती जी अब होश में आए, राम को बुलाए, राम को आज्ञा दें कि राम बन जाओ। हृदय बनाओ घोर जन कोई। हृदय से एक ही बात महाराज चक्रवर्ती जी मना रहे हैं कि हे सूर्य भगवान, हम नित्य ही ये मनाते थे कि हमारे वंश के सूर्य उगे और हम उनका दर्शन करें, लेकिन आज हमारी विनती है नाथ, आज आप मत उगना, क्योंकि आप उग गए तो आज आपका वंश अंधकार में छा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा आपके वंश में, आपका कुल का दीपक वन चला जाएगा। राम 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 रटते रटते पूरी रात बीत गई महाराज। जब प्रातः काल हुआ है, वशिष्ठ जी सुमंत्र जी से बोले हैं कि सुमंत्र जरा देखो तो, अब तक तो चक्रवर्ती जी आ जाते थे और आज तो विशेष काम है, आज तो सारे गौरी गणेश पूजन, वेदी पूजन, सारे पूजन करने हैं, आज बहुत सारे काम है और महाराज जी इतना देर तक सो रहे हैं, एक बार जाकर देखो क्या बात है। सारे सेवक लोग चक्रवर्ती जी के द्वार के आगे भीड़ लगाए हुए हैं, मंगल गान कर रहे हैं। सब लोग यही सोच रहे हैं कि इतना टाइम तक, इतना समय तक तो हम चक्रवर्ती जी के दर्शन कर लेते थे, अभी तक चक्रवर्ती जी घर से बाहर नहीं निकले, क्या बात है। सुमंत्र जी कक्ष में गए हैं, देख रहे हैं कि माता कौशल्या के कक्ष में दशरथ जी हैं नहीं। माता कौशल्या ने बताया कि वो कल शाम से ही कैकेयी के कक्ष में है, तो वहीं पर विश्राम किए रात को। सुमंत्र जी कैकेयी मैया के कक्ष में गए हैं, वहां जाकर के जो अवस्था देखे महाराज चक्रवर्ती जी का, वो कभी नहीं देखा। वो महाराज, वो चक्रवर्ती महाराज जो देवराज इंद्र का मित्र है, जिनको देवराज इंद्र भी अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, वो राजा आज जमीन पर गिरा हुआ है, केस बिखरा बिखरा सा है। चक्रवर्ती जी को देख करके सुमंत्र जी चक्रवर्ती जी को प्रणाम किए हैं और कहते हैं कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चक्रवर्ती जी के मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तब वही पर माता कैकेयी से पूछते हैं, कहते हैं कि माता क्या हुआ महाराज को, क्या कोई कारण है, बताइए ना हमें, ये महाराज की अवस्था ये ऐसे कैसे हो गई है, क्या हुआ है। कैकेयी बोलती है, इनकी तो अब यही जाने, पूरे रात जगे हुए हैं, पूरी रात सोए नहीं। बोले कि पूरी रात सोए नहीं, क्यों, स्वास्थ्य तो सही है महाराज के। बोले हाँ स्वास्थ्य तो सही है, बस पूरी रात राम 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 रटते रहे, तो हमें लग रहा है कि राम से कोई काम होगा, तो इसलिए आप ऐसा करो कि जा करके राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी कहते हैं, क्षमा करिए महाराज, जब तक महाराज की अनुमति नहीं मिलता, जब तक महाराज की आज्ञा नहीं मिलती, मैं नहीं जा सकता। चक्रवर्ती जी ने भी इशारे से कहा कि जाओ राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उनका इशारा पाते ही सुमंत्र जी